नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी पीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने क्लास 10वीं फिजिक्स का अध्याय प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हुआ हूं और इसमें हम पार्ट 3 में नोट्स को देखेंगे। इसके अतिरिक्त 2 वीडियोज़ नोट्स के और भी अपलोड हो चुके हैं। यदि आप चाहें तो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप उन 2 वीडियोस को देख सकते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे, उनके गुण के बारे में जानेंगे और उनके उपयोगों को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर दर्पण कहते किसको हैं। दर्पण यानी मिरर किसे कहते हैं। देखिए, पॉलिश की हुई समतल सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, उसे दर्पण कहते हैं। यानी पॉलिश की हुई समतल सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले, देखिए ये यहाँ पे ये एक पॉलिश की हुई समतल सतह है जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के किरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है। यानी इधर से प्रकाश आता है और इधर परावर्तित हो जाता है, तो इसे ही हम दर्पण कहते हैं। अब चलिए हम दर्पण के प्रकार को देख लेते हैं कि आखिर दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। दूसरा प्रकार है गोलीय दर्पण यानी एस्फेरिकल मिरर और तीसरा प्रकार है परवलयिक दर्पण यानी पैराबोलिक मिरर। हम तीनों के बारे में बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के बारे में जान लें। देखिए, समतल दर्पण वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। यानी वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक समतल परावर्तक वाला सतह है, यानी इसकी परावर्तक सतह जो है समतल है। तो इस प्रकार के जो दर्पण होंगे उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। नेक्स्ट अब हमें समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं के बारे में जानना है। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या विशेषता होती है उसके बारे में हमें जानना है। तो देखिए, ये विशेषता नंबर पहला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देख लीजिए कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। यानी समतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक एवं सीधा होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, दूसरा है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखिए, तीसरा इसका विशेषता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। अब हमें जानना है कि आखिर पार्श्व विपरिवर्तन होता क्या है। तो देखिए, पार्श्व विपरिवर्तन मीन्स वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब 180 डिग्री के कोण से उदग्र अक्ष के परितः घूम जाए तो उसे हम पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। और ऐसे ही घटना समतल दर्पण में होती है। यानी देखिए, ये P लिखा है और यदि समतल दर्पण में हम देखेंगे तो ये P इधर हो जाएगा, यानी 180 डिग्री के कोण से उदग्र अक्ष के परितः घूम जाएगा और फलस्वरूप दायां का प्रतिबिंब बायां हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें दायां का प्रतिबिंब बायां हो गया है और बायां का प्रतिबिंब दायां हो गया। तो इसी घटना को हम पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं और ऐसे ही घटना हमें समतल दर्पण में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट इसके विशेषता को देखते हैं। चौथा विशेषता है कि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु जितनी दूरी पर रहता है उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही दूरी पर बनता हुआ प्रतीत होता है। यानी समतल दर्पण के सामने आप जितनी दूरी पर खड़ा रहेंगे उसका प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही अंदर बनता हुआ प्रतीत होगा। इसका नेक्स्ट विशेषता है कि यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर भी वेग से आ रही हो तो वह दर्पण में 2v वेग से आते हुई प्रतीत होती है। यानी यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से आते हुई प्रतीत हो आ रही होगी तो वह दर्पण में 2v वेग से आते हुई प्रतीत होगी, यानी दुगुना वेग से आती हुई
प्रतीत होगी। अब हमें गोलीय दर्पण के बारे में जानना है। चलिए देख लेते हैं आखिर गोलीय दर्पण हम कहते किसको हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। ये एक गोलीय दर्पण है और देखिए इसका जो परावर्तक सतह होता है किसी खोखले गोले से का एक भाग होता है, इसलिए इसे गोलीय दर्पण कहेंगे। तो देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है वह दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला नाम है अवतल दर्पण जिसे कनसेव मिरर कहते हैं, दूसरा है उत्तल दर्पण जिसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब हम बारी बारी से अवतल एवं उत्तल दर्पण के अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इनके उपयोगों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर अवतल दर्पण क्या होते हैं। देखिए, अवतल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है अर्थात केंद्र की ओर होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी होती है अर्थात केंद्र की ओर होती है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये चित्र में देख सकते हैं आप, ये एक अवतल दर्पण है और इसकी अंदर वाली जो है ये है परावर्तक सतह, यानी इसकी परावर्तक सतह धंसी हुई है और यानी केंद्र की ओर है, यानी ये जो केंद्र है इसकी ओर इसकी परावर्तक सतह होती है और इसकी परावर्तक सतह धंसी होती है। तो ये एक अवतल दर्पण का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हमें अवतल दर्पण के उपयोगों का अध्ययन करेंगे कि आखिर अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। चलिए देख लेते हैं। अवतल दर्पण का पहला उपयोग है सोलर कुकर में। सोलर कुकर में यानी जो सोलर वाला कुकर होता है उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक कान एवं गला के जांच में, डॉक्टर नाक कान एवं गला के जांच में अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। दूरबीन बनाने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ सकते हैं और साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी इसमें से पूछे जा सकते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोगों को लिखिए। तो इसलिए आप इसे याद कर लीजिए। और अब हम उत्तल दर्पण के बारे में बात करेंगे कि आखिर उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। आगे और भी हमें अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना है कि अवतल दर्पण में किरण आरेख के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में शायद, और साथ ही साथ उस समय हम उसके गुणों को भी अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम केवल अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उसके क्या उपयोग हैं उसके बारे में हमने केवल जाना। इसी तरह हम उत्तल दर्पण में जानेंगे कि आखिर उत्तल दर्पण किसे कहते हैं और इनके क्या उपयोग हैं। तो चलिए देख लेते हैं आखिर उत्तल दर्पण क्या है। देखिए, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है अर्थात केंद्र के विपरीत ओर होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी होती है अर्थात केंद्र की विपरीत ओर होती है तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए एक चित्र में एक उत्तल दर्पण को बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसकी परावर्तक सतह ये है, बाहर वाली जो है ये इसकी परावर्तक सतह है और अंदर से पॉलिश की हुई है। तो बाहर वाली इसकी परावर्तक सतह यानी इसकी परावर्तक सतह जो है उभरी हुई है। आप देख सकते हैं परावर्तक सतह उभरी हुई है और यहाँ पे केंद्र है तो इसकी परावर्तक सतह जो होती है वो केंद्र की विपरीत ओर होती है और केंद्र की विपरीत ओर होती है। तो यही एक उत्तल दर्पण का उदाहरण हो जाएगा। अब हम उत्तल दर्पण के उपयोगों का अध्ययन करेंगे कि आखिर उत्तल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। इससे भी लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसका उपयोग है वाहनों के साइड मिरर में। वाहनों के साइड मिरर में आप देख सकते हैं किसी भी वाहनों के साइड मिरर में यानी पीछे के वस्तुओं को देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो उत्तल दर्पण का होता है। दूसरा इसका उपयोग है कि पार्क में दर्शकों के विचित्र प्रतिबिंब दिखाकर मनोरंजन कराने में। पार्क में दर्शकों का विचित्र प्रतिबिंब दिखाकर मनोरंजन कराया जाता है तो उस यंत्र में भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग होता है। इसका नेक्स्ट उपयोग है कि सड़कों एवं गलियों के बल्ब में रिफ्लेक्टर के रूप में, यानी इसके भी उपयोग हैं और ये भी आप याद कर लीजिए क्योंकि इससे भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट हमें परवलयिक दर्पण के बारे में बात करना है। तो देखिए वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। जैसे ये जो है ये परवलयिक दर्पण का उदाहरण है क्योंकि ये पूर्णतः गोलीय नहीं है तो इसे हम परवलयिक दर्पण कहेंगे। परवलयिक दर्पण के गुणों एवं इनके उपयोगों को आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है इसलिए हम इतना ही रहने देते हैं। अंत में मैं कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ
सब शेयर करें और साथ ही साथ यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।